Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे राजन परीक्षित, नंदोत्सव तो ऐसे ही चलता रहा। बहुत समय बीत गया आया। वर्ष भर का जो कर है ना, वो कर वर्ष के अंतिम में ब्रज में देने की प्रथा थी। क्योंकि जो लोग कृषक हैं, किसान हैं, गोपाल इत्यादि हैं, इनके पास में हर समय पैसा नहीं रहता। इनके पास में जब फसल हो गई, अन्न घर में आ गया, उसके बाद में तो इनके पास पैसा होता है, अन्यथा सब समय इनके पास पैसा नहीं होता। तो इकट्ठे ये लोग जो भी कर होते हैं उनको देते हैं। इसीलिए आप भी देखते हो, समय पर जो आपके पास में कर है उसको पहले दे देना चाहिए। आपने कहा चलो कल दे दें, कल देने के चक्कर में 2-4 साल हो जाती हैं, फिर लंबा सा बिल ला करके दे देते हैं, अब दे दो, लाखों में मिला गया। इसलिए पहले ही जितनी जल्दी हो सके जिन चीजों का हम उपभोग कर रहे हैं उनका हमें बिल भी दे देना चाहिए। क्योंकि आप बिल नहीं दोगे तो क्या होगा? जो कर्मचारी हैं उन सबको तो सरकार पैसा समय पे देती है ना, और कथनचित पैसा न दे तो क्या होता है? वो जो है सब इकट्ठे मिल करके धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। फिर आप कहते हो सरकार क्या कर रही है? इसलिए हम सभी को, सरकार किसी की भी हो, हमारा चूंकि हमने मान लो हमने बिजली का उपयोग किया तो उसके लिए कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और हमने उसका उपभोग किया है, अपना उससे काम चलाया है, तो हमें उसका बिल अवश्य ही देना चाहिए। ऐसे ही मैं कुछ संकेत करना चाहता हूं, ध्यान रखना। जब से हमने जन्म लिया है तब से सूर्य की रोशनी ले रहे हो कि नहीं? सूर्य से आपके कपड़े भी सूख रहे हैं, सूर्य से आप प्रकाश भी ले रहे हो, और अब तो सूर्य प्लेट के माध्यम से आप अपने संसाधन जो हैं वो भी चार्ज कर रहे हो। तो सूर्य जब इकट्ठा बिल ला करके देगा तब समस्या होगी। इसलिए कम से कम और कुछ हो ना हो, स्नान करके सूर्य को अवश्य ही अर्घ्य प्रदान किया करो। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। हर दिन स्नान करके सूर्य अर्घ्य अवश्य ही दो। तो सूर्य से लेने वाली जो एनर्जी आप जो ले रहे हो, जो शक्ति ले रहे हो, जो प्रकाश ले रहे हो, उससे आपको जो बिल है वो हर दिन आप पूरा कर दोगे तो फिर इकट्ठा नहीं आएगा। ऐसे ही और सारे हैं। जल भी हम ले रहे हैं, मैंने कल भी कहा था, किसी भी वस्तु का, पदार्थ का आपको अपव्यय नहीं करना है। जहां अपव्यय होगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए नंद महाराज का समय हो गया,
उत्सव उन्होंने मना लिया। गोपालों को गोकुल की रक्षा में रख करके और मथुरा में कंस राजा था उसको कर देने के लिए जाते हैं। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतम् प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्यां सस्वजे प्रेम विह्वलः। नंद महाराज कंस का कर चुका करके लौट ही रहे थे कि सामने वसुदेव जी से उनका साक्षात्कार हो गया, मिल गए। पहले तो दोनों आपस में ऐसे मिले, तन्वः प्राण मिवागतम, जैसे शरीर में प्राण ही आ गया हो। अर्थात हमें भी अपने जो प्रेमी, अपने जो सखा मित्र हैं, उनसे वैसे ही मिलना चाहिए जैसे कि हमारे शरीर में प्राण आ गए हों। वास्तव में हमें अवश्य ही अधिक से अधिक शास्त्र कहते हैं मित्र बनाना चाहिए। और मित्र कैसे आपत्ति से छुड़ाते हैं आपको, तो आपने शायद जो पंचतंत्रम कथामुखम पंचतंत्र नामक ग्रंथ है उसमें एक तंत्र ही है विशेष, मित्र संप्राप्ति ही। जब आप अपने किसी परिस्थिति में होते हो तो वो आपके मित्र आपकी उस परिस्थिति से, उस आपत्ति से आपको निकालते हैं। जैसे कि उसमें उदाहरण दिया गया, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, आपको स्मरण आ जाएगा। 4 उसमें मित्र होते हैं। एक है कौआ, और एक है कछुआ, एक है चूहा, और एक है हिरन। ये सब जब आपत्ति में पड़ते हैं तो वो भी आपस में सबको छुड़ा लेते हैं। तो मानव क्यों नहीं एक दूसरे को आपत्ति से छुड़ा सकता। इसलिए हर व्यक्ति को अधिक से अधिक अपने मित्रों को बनाना चाहिए, पता नहीं कौन किस समय काम आ जाए। किस परिस्थिति में आप हैं, कौन आपके काम आ सकता है। इसलिए शत्रुता किसी से नहीं करनी चाहिए और मित्र सबको बनाना चाहिए। नंद महाराज और वसुदेव बड़े प्रेम से आपस में मिले। दृष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभं प्रिय दर्शनम्। दृष्ट्या संसार चक्रेस्मिन्, अरे नंद महाराज बड़े भाग्य से आज जो है इस संसार चक्र में दोबारा से लग रहा है हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि इतने दिनों से तो कारागार में ही थे। उपलब्धो भवानद्य, और वहां से छूट भी आए तो सभी एक साथ में मिल जाए ये भी तो संभव नहीं है। बड़े भाग्य से आपका दर्शन हमें हुआ है, क्योंकि दुर्लभम प्रिय दर्शनम। जो अपने प्रिय हैं उनका दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ होता है। दुर्लभ इसलिए होता है, आपको प्रिय क्या है? सुख सबको प्रिय है, और पैसा उससे भी ज्यादा प्रिय है। लेकिन उस पैसा को कमाने के लिए कितना कष्ट होता है, सुरजीत से पूछना। वैसे तो सभी अनुभवी हो, हम लोगों से ज्यादा सुरजीत अनुभवी इसलिए है कि छोटी उम्र में उसने बहुत कमा करके
और आज उस पैसे का सदुपयोग कर रहा है। उसने सोचा इतना परिश्रम के बाद में ये जो पैसा है, ये पैसा उपभोग के लिए नहीं है। जीवन तो कम पैसे से भी चल जाएगा। जो धन है उसका वास्तविक लक्ष्य है वो धर्म के लिए है। पैसे से आपने धर्म नहीं किया। और धर्म क्या है? यही जो भागवत धर्म है, इतने सबको लेकर के चलना, यही सबसे बड़ा धर्म है। अहोते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। अच्छा, कभी कभी आप कहते होंगे, आप भागवत की कथा कह रहे हो कि सुरजीत की कथा कह रहे हो? कुछ लोग सोचते होंगे। चूंकि सुरजीत भी एक भगवान का भक्त है, इसलिए वो भागवत ही है। सुरजीत आपके सामने है। सुरजीत के माध्यम से मैं आपको चेताना चाह रहा हूं, आप लोग चेत जाओ। आप लोग भी अब अपने रास्ते पर आ जाओ। सुरजीत को जो है आपको और ज्यादा उत्साहित करना चाहिए, लेकिन आप भी जानते हो कितने ऊहापोह के बाद, कितने मानापमान के बाद, कितने विघ्न बाधाओं को दूर करके ये संयोग प्राप्त हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों का पृष्ठ पोषण करना परम कर्तव्य हो जाता है। इसलिए कभी कभी नाम बलात्कारेण सामने मुंह से निकल जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नंद महाराज कहते हैं, कितना कष्ट वसुदेव जी आपने सहा। देवकी का एक एक पुत्र होता रहा, कंस ने बहुत सारे मार डाले। और एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। एक सबसे छोटी कन्या हुई भी तो वो जो है दिवंगता, वो भी स्वर्ग के लिए चली गई, वो भी आपके पास में नहीं। अब सुनो, जिस मां बाप के पुत्र हुए हों और सबके सब उनके सामने ही मार डाले गए हों, कितना उनको कष्ट हो रहा होगा। एक आपके पुत्र को यदि कांटा भी लग जाए, फिर देखो कहां कहां लिए घूमोगे। और जिनके 8 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया हो, उनकी क्या दशा होगी। इसलिए अपने बहुमूल्य समय को ऐसे लोगों के साथ में बिताना चाहिए। 4 शब्द उनके साथ में उनके लिए कहना चाहिए। उनका थोड़ा हृदय कुछ हल्का हो जाएगा, आपको बड़ा पुण्य होगा। कोई भी दुख में हो, उसके लिए कुछ समय आपको अवश्य ही देना चाहिए। अवश्य ही सबकी परिस्थितियां होती हैं, सबकी व्यस्तताएं हैं, लेकिन फिर भी
अपने लोगों के लिए थोड़ा हमें समय निकालना पड़ेगा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चरार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। इधर जब वसुदेव जी वहां से नंद महाराज के यहां से यशोदा जी के गर्भ से जो पुत्री जन्म ली थी उसको लेकर के आ गए थे, और वो जब रो रही थी कारागार में तो उसको वहां से लेकर के आ गए उसके जो दूत थे, और कंस ने उसको पटकना चाहा कि हाथ से छूट करके वो ऊपर चली गई थी, और ऊपर जाकर के उसने आकाशवाणी में कहा, अरे तू मुझे क्या मार रहा है, तेरा मानने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। तो उसी के चलते उसको स्मरण करके इसने क्या किया कि आज से लेकर हो चुका है का मतलब 10 दिन के भीतर के इस ब्रज में जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं सबको ही खत्म कर दो, तो न रहेगा बांस न बजेगी। 10 दिन तक के जितने बच्चे हैं सबको समाप्त कर दो। उनको तो उन्होंने वसुदेव जी को वहां से विदा किया और स्वयं बड़े दुखी होकर के धीरे धीरे लौट रहे थे, भगवान का स्मरण करते आ रहे थे। और उत्पात आगम शंकित, वहां से जब आ रहे थे तो कहीं कोई उत्पात ना आ जाए ऐसी आशंका को लेकर के वो गोकुल की तरफ नंद महाराज आ रहे हैं। तब तक कंस ने एक पूतना नाम की जो राक्षसी थी, जो बालक हाथिनी थी, बच्चों को हनन का दायित्व तो इसी को प्राप्त था, जितने बच्चे हैं सबको समाप्त कर दो। तो वो पुरों में, गांव में, ब्रजों में जा जा करके जो बच्चे थे उन बच्चों को ये समाप्त करती हुई घूम रही थी, पता कर लेती थी। अच्छा, आपके जो है बहुत पास वाले करीबी भले ही न जान पाए कि आपके पुत्र विवाह हुआ या पुत्र हुआ है नहीं, उससे पहले कुछ लोग ऐसे हैं उनको पता लग जाता है। आपके घर में ढोलक वोलक लेकर के अपने आप आ जाएंगे। समझ गए संकेत? नहीं, कुछ चीजें संकेत में समझ लो। उनके गुप्तचर सब जगह हैं, वो लोग आ जाते हैं। ऐसे ही ये पता कर रही है कि कहां पुत्र हुआ है, उसी घर में पहुंच जाती है और जाकर के उस घर के अनुरूप ही ये जो है कामचारिणी है, अपने रूप को बना लेती है। ऐसा लगता है जैसे कि ये इनके परिचय की ही है। ऐसा रूप बना करके वह पूतना बालघातनी सब जगह जो है घूम रही है। संयोग वसात पता लगा करके नंद महाराज के भी महल में ये पहुंच गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बलगो स्मिता पांग विसर्ग वीक्षितर मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकशाम अमंसताम भोज करेण रूपिणीम गोप्यः श्रियम दृष्ट विभागताम पतिम। ब्रज में ये पहुंच जाती है तो ऐसा उसने अपना रूप बना लिया कि जैसे कि लक्ष्मी ही अपने पति के दर्शन करने के लिए आई हो। साक्षात लक्ष्मी जैसा स्वरूप उसने बना लिया। अपने कटाक्षों से लोगों को घायल करती हुई, सबके जो ब्रजवासी हैं उनके मन को हरण करती हुई, हाथ में इसने ऐसे कमल ले लिया जैसे लक्ष्मी ही हो। लक्ष्मी जी कमल लेकर के घूमती है ना,
तो जैसे कमल को घुमाती हुई है वहां पहुंच जाती है। स्तनों में इसने लगा लिया काट कूट विष और सीधे, जैसे कि सबकी परिचित, बहुत पूर्व परिचिता है। और जो दास दासियां हैं उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि इसको बीच में रोक लें, कहीं अपराध ना हो जाए, बहुत परिचित पहले से हो। अरे तुमने उसको रोक करके उसका अपमान कर दिया। चाहते हुए भी किसी ने नहीं उसको रोक पाया। ऐसा उसने स्वरूप बनाया। सीधा यशोदा जी के पास में पहुंची, अरे लाओ अब तो हमें दे दो। यशोदा जी ने सोचा नंद महाराज की कोई जो है परिचिता होगी, और ऐसे में किसी से मने करो तो लोग बुरा भी मान जाते हैं। यशोदा जी ने उसको दे दिया। तुरंत उसने स्तन पर भगवान का मुख लगाया। भगवान समझ गए। भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। सनिमीलिते क्षणः। आंख बंद करने का बहुत से जो टीकाकार हैं, व्याख्याकार हैं, उन्होंने अर्थ लगाया। इसलिए अर्थ लगाया कि भगवान ने कहा भाई मैं तो अभी दुधमुहा बच्चा हूं, मैं जो है दूध पीना तो जानता हूं, जहर पीना तो मैं नहीं जानता। इसलिए भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं। भगवान आप आकर के विष को पहले पान कर लो। जो जिसका है भाग, ये सते रुद्र भाग हो, तो हमने पहले ही समर्पित कर दिया था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो जो है गूढ़ रहस्य वाले शब्द होते हैं, वो अलग लोगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर का स्मरण किया कि आपका भाग है, ये जो विष है इसको आप पी लो, और फिर जो दूध है उसको मैं पी लूंगा। ऐसे ही भक्तों को चाहिए कि जो भगवान लायक है उसको भगवान के लिए छोड़ दो, और भगवान का जो प्रसाद है जो हमारे लायक है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। और यदि भगवान को हमने लगाया लज्जाराम की गुजिया का भोग और भगवान का जो प्रसाद है वो ले लिया हमने, तो उल्टा हो जाएगा। बोली शंकर भगवान की जय हो। ये भी सब गूढ़ है, ये जो कहा गया ये भी गूढ़ है। कुछ चीजें अलग अलग व्यक्तियों के लिए कही जा रही हैं। आपके लायक है उसको आप अपने भाग को लेते रहें। कुछ विद्वानों ने उसका जो भाव है, भगवान ने आंखें क्यों बंद की, तो कुछ लोगों ने उसका रहस्य लगाया। टीकाकारों ने, भगवान ने सोचा देखो ये इतने बच्चों को मार करके आई है, ऐसी हत्यारिन का तो मुंह देखना ही जो है पाप का कारण बनेगा। इसलिए मुंह बंद, अपनी नेत्रों को बंद कर लिया। इसका तो मुंह भी देखना ठीक नहीं। इसका अभिप्राय है आज बहुत सारी हम न चाहते हुए भी बहुत से ऐसे पाप हो जा रहे हैं, सरकार उस पर पूर्ण रूप से विराम लगाए हुए है, लेकिन फिर भी पीछे के रास्ते से पता लगा करके और क्या क्या जो है लोग नहीं कर रहे। शायद मेरा जो संकेत है आप लोग समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो फिर कभी एकांत में पूछना। तो ऐसी चीजों से हमें बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए, इनसे हमें अवश्य ही बचना चाहिए।
कि ये बच्चों की हत्यारी है। अब तो समझ में आ गया, पीछे के रास्ता वाली। इसलिए इसका मुंह देखना ठीक नहीं, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। कुछ भक्त लोग कहते हैं नहीं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद नहीं किए। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि भगवान ने सोचा कैसी भी है, हत्यारिणी है, मारने के उद्देश्य से आई है, लेकिन काम क्या कर रही है? दूध पिलाने आई है, स्तन पिला रही है, मां का काम कर रही है। तो अब इसको कौन सी गति में दूं? इसलिए भगवान नेत्र बंद करके उसके लिए कौन सा स्थान है उसको खोजने के लिए विचार करने लगे। कभी कभी जब ज्यादा कुछ विस्मृत हो जाता तो आंख बंद करके ऐसे, क्या था, ऐसे सोचते हो कि नहीं? ऐसे ही भगवान सोच रहे थे। तो भाव सभी ठीक हैं, भक्त अपने हिसाब से अपने अपने ढंग से जो अर्थ हैं उनको लगाते हैं। भगवान ने पहले तो उसके स्तनों में लगा हुआ जो विष था उसका पान किया, अब फिर भगवान ने दुग्ध का पान किया, वो भी समाप्त हो गया। तो अब तो जो है उसके प्राणों का ही पान करने लगे, क्योंकि और यहाँ यदि इसको छोड़ते हैं तो फिर और लोगों को और बच्चों को निरपराध हैं उनको कहीं न मार डाले। भगवान ने प्राणों का ही पान करने लगे। तो अब ये चिल्ला करके अपने स्वरूप को लेकर के उड़ना चाहा इसने। भगवान इतने भारी हो गए कि वहां से लेकर के उड़ी जरूर, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई और धरती पे गिरते गिरते उसके सारे प्राण पखेरु उड़ गए। अब जब वो पतमानोपि तद्देहम त्रिगभ्योत्तरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महादासी तदद्भुतम। देखिए, ग्रंथकार के कुछ शब्द चुने हुए होते हैं, उनका वो प्रयोग करता है। और जब श्री सुखदेव जी महाराज को लगता है ये तो बहुत ही अद्भुत है, तो वहां पर अद्भुत शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने आप लोगों को जगह जगह पर संकेत में करता आया हूं, एक भी शब्द बिना भागवत के श्लोक की व्याख्या के यहां नहीं है। उसी से कथा चल रही है, आपने सुना होगा प्रारंभ से ही। एक अद्भुत शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था, न मृगन न मानुषम, जो नृसिंह के प्रसंग में था। श्री सुखदेव जी महाराज उनका दर्शन करते हुए कहते हैं कि ये तो अत्यंत ही अद्भुत था। वहां अद्भुत है। एक अद्भुत जो है, अभी कल आपने सुना, तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षण, क्योंकि उनके भी 4 हाथ थे। सामान्य बच्चों के कितने हाथ होते हैं? 2 होते हैं, इसके 4 थे, इसलिए वो भी अद्भुत था। और तीसरा, इस पूतना के पतन को भी वो अद्भुत बता रहे हैं। कैसे अद्भुत है कि जब वो पूतना उस बच्चे को लेकर, भगवान को लेकर के गिरी, तो त्रिगभ्यूति, गभ्यूति माने 2 कोष और त्रिगभ्यूति माने 6 कोष। 6 कोष के भीतर आने वाले जितने भी पेड़ पौधे थे सबको उसने चूर्ण कर दिया। इसलिए ये अद्भुत थे। महत आसीत तदद्भुतम, उसका गिरना इतना भयानक था कि आकाश पाताल पूरी भू पृथ्वी कंपायमान हो गई। ईसा मात्रो ग्रदंष्ट्रास्यम गिरिकंदर नासिकम गंडशैल स्तनम रौद्रम प्रकीर्णारुणमूर्धजम। ईशा मात्रम उग्रदंष्टाश्रम, उसके मुंह में
बड़े जैसे हल्के फाल वगैरह नहीं होते, बड़े बड़े, वैसे तो उसके दांत थे, डाढ़ें थीं। गिर कंदर नासिकम, आप लोगों में से कुछ तो गए ही होंगे, ये महेवा मंदिर जो है वहां पर गुफाएं देखी हैं, और भी जगह बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। ऐसे यदि टॉफी आती रहेंगी तो बच्चे एक भी हल्ला नहीं मचाएगा, आराम से कथा सुनेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो जैसे उसमें गुफाएं हैं वहां महेवा मठ पे, वैसे ही इसकी जो नासिका थी वो बड़े बड़े पहाड़ में जैसे गुफाएं होती हैं, वैसी इसकी नासिका के छिद्र थे। लोग सीधे के सीधे चले जाओ उसमें, जैसे गुफा में घुस जाते हो। गिर कंदर नासिकम गंड तैलस्तनम रौद्रम प्रकीर्णारुणमूर्धजम, बड़े बड़े विकराल इसके स्तन, और पूरे जो सिर के बाल से ऐसे बखेर लिए कि पूरी जो राक्षसी जैसी प्रतीत हो गई, राक्षसी थी ही आसुरी प्रवृत्ति की। अंधकूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम बद्ध से तो भुजो बंगरे शून्य तो हृदोदर। अंधा कुआ, अभी तो जितने कुएं हैं प्राय अंधे ही हो गए। ऐसे शब्दों के माध्यम से कभी शब्द आ जाते हैं, तो वहीं से कुछ शिक्षा के लिए मैं कभी कभी कुछ अनुभव में बताता हूं। जैसे अंध कुआ होता है, कुआ तो है लेकिन उसमें जल सूख गया है, ऐसे कुएं को क्या बोलते हैं? अंधा कुआ। तो अंधे कुएं के समान इस पूतना के नेत्र थे। पुलिनारोह भीषणम बद्ध से तो भुजो बंग्रे, ब्रज में इधर उधर यमुना और बड़े छोटे नद नाले थे, उसी में कहीं पैर हाथ इसके इस पार से उस पार ऐसे रख गए तो बच्चों के लिए वो सेतु का काम कर रहे थे। इतनी मोटी बाहु, बच्चे इधर से उधर उधर से उधर। कभी आपने देखा होगा शहरों में जाएं तो लोग क्या करते हैं, नाला है तो जो बिजली के खंभे नहीं है सामने खड़ा है, ऐसा कहीं कहीं एक रख दिया तो एक ही से जो है साइकिल निकाल के लेके चले जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए तो खेल हो गया। वैसे इस पार से उस पार जा नहीं पा रहे थे, और जिस पूतना के हाथ पैर इधर उधर रख गए तो उनके लिए सेतु बन गया, अर्थात पुल बन गया। इधर से उधर बच्चे खेलना प्रारंभ कर दिए। ऐसे उसके बड़े बड़े हाथ और पैर थे। अब सामान्य तौर पर समझ लो 6 कोस यहां से कहां तक हो जाएगा, उसके अंतराल में बहुत सारे नदी नाले होंगे। मान लो यहां से सीधे नहीं जा पा रहे इस तालाब से उस पार, और यहां से ऐसे कुछ रख दिया है तो बच्चे उसी में जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे सीधे। यही बच्चों का कौतुक है। सभी ब्रजवासी उधर ही एकत्रित थे। तब तक नंद महाराज आए, बोले हम तो यही सोच रहे थे कहीं कोई आपत्ति ना आ जाए, और देखो सत्य ही आ गई। अंततो गत्वा ब्रजवासियों ने सबने मिलकर के, भैया इसको जल्दी से जला जलू करके समाप्त करो। अभी कोरोना का काल चल रहा है ना, अभी समाप्त नहीं है। तो कोरोना से जिसका प्राणांत होता है, तो आपने टीवी इत्यादि में तो देखा ही होगा। कुछ लोग तो मुझे बता भी रहे थे, उनके सगे संबंधी कुछ यहाँ भी आए हैं। आप लोग भयभीत होने के लिए जरूरत नहीं है, वो सब ठीक है। अब तो पता लगा कौन ज्यादा, हमें बता दो, हम थोड़ा सरक जाएं, कहीं हमारे बगल में न बैठा हो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। वो सब स्वस्थ हैं। तो आपने देखा होगा
कि जिसको कोरोना हो गया उसकी डेड बॉडी जो है उसको भी किस तरह से ले जाते हैं, और उसके लिए सारे प्रबंध ही अलग है, स्मशान भी अलग है। सामान्य स्मशान में उनका संस्कार भी संभव नहीं है, कहीं और ज़्यादा न फैल जाए। ऐसे ही ब्रजवासियों ने कहा भैया इसको जल्दी से इसको निपटाओ, पता लगे कि सब जगह इसके जो संस्कार हैं फैल गए तो मुश्किल हो जाएगा। ब्रजवासियों में जो बड़े बड़े थे उन सब ने अपनी कुल्हाड़ी बड़ी बड़ी निकाली और कुल्हाड़ियों से अंग प्रत्यंगों को इसके को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, फिर जो है इकट्ठा सबको करके होलिका दाह जैसे होता है वैसे इससे छुटकारा पाया। यशोदा रोहिणीभ्याम ताः समं बालस्य सर्वतः रक्षां विदधरे सम्य गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। अब जो माताएं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या जिनके बड़े भी बच्चे हैं, माताओं के लिए तो बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन फिर भी छोटे ही होते हैं। माँ को तो ऐसा लगता है जैसे ये अभी भी दूध ही जैसे पी रहा था उस समय वैसा ही है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं माता पिता के लिए छोटे ही रहते हैं। इसलिए माता पिता कभी आपको डांट भी दें तो ऐसा मत समझो अरे इतने सबके सामने हमें डांट दिया, क्योंकि उनके सामने तुम उतने ही बड़े हो, उनका ऐसा भाव रहता है। कभी दो चार लगा भी दें तो बुरा मत मानना, क्योंकि उनका भाव आपको उतना ही है जब आप जो है घुटने घुटने चलते थे वैसा ही उनका भाव रहता है। इसलिए कभी भी माता पिता की डांट पर या मार पर भी कभी भी गुस्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज जिनके पुत्र हो गए हैं उनको पता है, जो पिता हैं वो जानते हैं। यशोदा और रोहिणी दोनों ने मिलकर के दोनों जो बालक है वहां से उसको उठाया और घर में ला करके गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया। सबसे पहले गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्वकम् रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। गोमूत्र से उसका स्नान कराया। हमने कभी अपने बच्चों को गोमूत्र से स्नान कराया है क्या? और चाहते हो हमारा पुत्र कृष्ण जैसा हो जाए? पुत्र को चाहते हो कृष्ण जैसा हो जाए तो आपको भी तो यशोदा जैसा होना पड़ेगा। समय समय पर बच्चों को गोमूत्र से स्नान कराना चाहिए। गोमूत्र से बच्चा स्नान करेगा तो वो पूछेगा अरे ये तो आप बताओगे नहीं ये गोमूत्र है, ये गाय हमारे सबकी मां है, ये आपके लिए इतना फायदेमंद है कि मत पूछो। जितने भी वायरस हैं वो सारे समाप्त कर देगा। वो बच्चा आपका संस्कारित हो जाएगा। उस बच्चे के स्मरण में ये आ जाएगा कि जब भी कोई इस तरह का हो तो हमें गोमूत्र से स्नान करना चाहिए। गोमूत्र से स्नान कराया। पुनर्गो रज सार्भकम, फिर गो रज से उसको पूरा पाउडर लगा दिया। गोरज माने जहां गाय बंधती हैं वहां की जो धूली है वही गोरज है। उस गोरज से इसका अभिषेक कर दिया। रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। तदुपरांत गाय का गोबर लिया और उस गाय के गोबर को
उसके चारों तरफ घुमाते हुए भगवान के जो 12 विशेष नाम हैं उन नामों को लेते हुए उन भगवान के अंग प्रत्यंगों का रक्षण किया। ध्यान दो, जो बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, जो ज्यादा बदमाशी करते हैं, जो ज्यादा हटीले होते हैं, जिन बच्चों के आचार विचार थोड़ा सा कुछ अनुचित से प्रतीत होते हैं, उन सब के लिए गाय का ये जो प्रयत्न इन्होंने किया है यशोदा जी ने, वैसा हम करेंगे तो हमारे बच्चे सब तरह से अनुकूल हो जाएंगे। बच्चों का कोई दोष नहीं होता, विभिन्न तरह के बालक ग्रह होते हैं, बालकों को जो परेशान करते हैं। इस तरह से कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, उनका प्रभाव होने से बच्चे इस तरह से चिड़चिड़े जैसे हो जाते हैं। इसलिए आगे जो बताया जा रहा है, इनको घर में लिख करके या फोटो स्टेट करके जैसे भी संभव हो रख लेना चाहिए, रिकॉर्डिंग करके। सप्ताह 2 सप्ताह में गाय का गोबर लो और बच्चों के चारों तरफ घुमा करके उनका रक्षण करना चाहिए। वो ये है, अव्यादजोंग्रिमणिमास्तव जानवथोरो यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृतकेशवस्त्वदुरईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखबोरुक्रम ईश्वरः कम्। जो अज भगवान, जिनका नाम अज है, ऐसे भगवान ये जो कृष्ण है, इसके अंग ही, इसके जो चरण हैं, इनकी रक्षा करे। और मणिमान जो है वो जानू और उर्वों की रक्षा करे। यज्ञ और अच्युत जो भगवान है वो इसके कट प्रदेश की रक्षा करें। जठरम हयास्यः, हयग्रीव नाम के जो भगवान है इसके उदर की रक्षा करे। बीच बीच में बच्चे को खिला पिला करके हयग्रीव का नाम लेकर के पेट पर हाथ फेर देने से बच्चे जो पेट में कोई कमी है ठीक हो जाती है। और ये चीज मैं वैसे नहीं बता रहा, ये बड़ी अनुभूत है। मैंने भी कई बार ऐसा प्रयोग किया है। बच्चे ज्यादा रोते इत्यादि हैं, अपने पर भी और दूसरों पर भी, तो उसका सद्यः फल प्राप्त होता है, तुरंत ही उसका फल प्राप्त होता है। हृत्केशवस्त्वदुरईशैनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्। इस बच्चे के हृदय का भगवान केशव रक्षा करें और इसका उर ईश इनस्तु कंठम, जो भगवान इन हैं, ईश हैं, उसके ऊरु की रक्षा करें। कंठ की रक्षा भगवान विष्णु करें। और मुख मोरुक्रम, उरुक्रम जो भगवान है उसके भुजाओं की रक्षा करें। और जब ये पृथ्वी पर रहे तो भगवान ईश्वर इसकी रक्षा करें। इंद्रियाणे ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो बतो श्वेतद्वीपपतिश्चित्रं मनो योगेश्वरो बतो। ऋषिकेश इंद्रियों के जो अधिपति भगवान हैं, इसकी इंद्रियों की रक्षा करें। भगवान नारायण इसके प्राणों की रक्षा करें। अश्वेतद्वीपपति जो भगवान हैं, इसके मन की रक्षा, चित्त की रक्षा करें। और योगेश्वरः मनो अवतु, योगेश्वर जो भगवान है वो इसके मन की रक्षा करें। इस तरह से रोहिणी और यशोदा जी ने भगवान के अंग प्रत्यंग की भगवान के नाम से ही सुरक्षा की। ब्रजन्तमव्याद वैकुंठ आसीनम त्वां श्रियः पतिः भुञ्जानं यज्ञवुक्पादो सर्वग्रह भयंकरः। जब ये चले
उस समय भगवान वैकुंठ इसकी रक्षा करें। जब ये बैठे तो लक्ष्मी के पति भगवान है वो रक्षा करें। जब ये भोजन करे उस समय भुंजाना यज्ञ भुक्ता, तो यज्ञ के जो भोक्ता भगवान है वो रक्षा करें, क्योंकि वह सर्वग्रह भयंकर है। वे भगवान सभी ग्रहों के लिए अत्यंत ही भयंकर हैं। नाटक भले ही कर लो, लेकिन भगवान के सामने कोई भी ग्रह कभी नहीं आ सकता। यदि भगवान की कथा में ध्यान से सुन लो, भगवान की कथा में और किसी को जो है आने लगे तो समझ लो वो नाटक है, क्योंकि भगवान सर्वग्रह भयंकर है। श्री सुखदेव जी महाराज के शब्द हैं, बिल्कुल भी ये अनर्थक नहीं है। सभी ग्रहों के लिए वह भगवान अत्यंत ही भयंकर हैं। उनके भय के मारे सारे ग्रह कंपायमान होते हैं।